तो भगवान ने बहुत कहा शिवलिंग रोक, तो हमारे ज्ञानी जी ने दिव्य सुंदर मोहिनी रूप पुनः इनको दिखाया, पर ये पीछे भागे तो इनका तेज नष्ट हो गया। इनका जहां पर तेज गिरा, तांग रूप हेमश्च रूपश्च क्षेत्रस्यासन वहीं पर, जहां जहां इनका तेज गिरा वहीं पर सोने चांदी की खाने बन गई। ऐसा दिव्य तेज मेरे भोले बाबा। हम भोले बाबा शांति को प्राप्त हुए। और उसके बाद एक बार बलि ने कहा, महाराज गुरुदेव हमारी स्वर्ग की लक्ष्मी छिन गई, हम क्या करें? तो बलि ने कहा, महाराज व्यक्ति को यदि जीतना है तो सबसे बड़ा यज्ञ है ब्राह्मणों को प्रसन्न करना। और जिसने ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लिया तो उसके सामने चाहे भगवान नारायण क्यों ना आ जाए, उनको भी पराजित होना पड़ेगा। बोलो राधे। ताम ब्राह्मणा भगवन् प्रीयमाण अजाजयन् विश्वजिता तृणाकम्। जिसने ब्राह्मणों को खिला पिला के उनकी पूजा से प्रसन्न कर लिया तो उनके सामने कोई नहीं जीत सकता, चाहे भगवान हो कोई भी हो। राधे राधे। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण जो है सबसे बड़ी शक्ति है संसार, भगवान भी डरते हैं और ब्राह्मणों को भगवान अपना बड़ा भाई मानते हैं। बोलो राधे राधे। अच्छा, ब्राह्मणों के पास लक्ष्मी क्यों नहीं आती पता है? इसीलिए नहीं आती। ब्राह्मण जो है ना भगवान के भी बड़े भाई, तो जो पतिदेव के बड़े भाई होते हैं वो जेठ लगते हैं, और जेठ के पास में बहू कैसे जाएगी, घूंघट करती। पर आजकल तो स्टार प्लस देख देख के जो तरह तरह के गंदे सीरियल, आप लोगों ने ऐसी धारणा गलत बना ली है कि एक टेबल पर ससुर जी बैठे, बहू जी बैठे, सब बैठे, पता नहीं लग रहा कौन किसकी पत्नी, कौन किसका ससुर, कौन किसका जेठ, सब आग लगी हुई है। पर प्राचीन सभ्यता में जेठ के पास बहू जाएगी तो घूंघट से रहती, बड़ी मर्यादा में रहती। तो लक्ष्मी जी ब्राह्मणों को जेठ मान करके घूंघट में रहती, इसलिए उनके पास कम। पर बनिए, नाम ही देख लो क्या लिखा, बनिए। हर परिस्थिति में बनिए, बिगड़िए नहीं। बिगड़िए कौन? बोले पंडित। हमारे में ग्रामीणांचल की एक कहावत है, बामन को पूत कोई जिंद कोई भूत, बिड़लो ही सपूत। ब्राह्मणों के छोरा भूत प्रेतन की तरह डोलेंगे। कोई बिड़ेला एक आध कोई सपूत निकले रहे जो अपने घर परिवार को नाम उजागर करे, और नहीं तो भूत प्रेतन की तरह डोलेंगे। और बनिए के पूत सबरे सपूत, कोई जिंद कोई भी। बनियों का बच्चा साफ कक्षा 8 में जो हमारे साथ बच्चे पढ़ते थे, वो भी कहते थे सांझ को तो हम अपने पिताजी की शॉप पर जाते हैं, सीखते हैं काम। और काम क्या, तो हम काम चलाते हैं। और ब्राह्मण का चोरा ऐसे खोपड़ी उठा के तुम घूमे, कोई काम तो नहीं बेटा। तो बनिए के पूत सबरे सपूत, कोई जिंद। हाँ, कोई बड़ेला बनियों के बच्चों में ऐसा निकले तो भूत जिंद निकले, कोई काम का नहीं है। नहीं, प्रायः बच्चे सब काम के निकलते। और बनिए लक्ष्मी जी के देवर लगते। बोलो राधे राधे। अब देवर बाजी भाभी की हो रही तो चक्क होती है, सबके सामने होती है। तो इसलिए लक्ष्मी देवरों पर ज्यादा कृपा करती, बनियों पर, ब्राह्मणों पर कम। पर देखो, हम लोग के बिना भी लक्ष्मी जी हो चाहे भगवान हो, बिल्कुल काम नहीं चलता है। हम ही लोग उनका काम चलवाते हैं। ये अभिमान से नहीं कह रहा, ये शास्त्रोक्त बात बोल रहा। लक्ष्मी जी और भगवान का देखो, रुक्मिणी रो रही है कि मैं जिसे चाहती हूं अगर मेरा उससे विवाह नहीं हुआ तो शत जन्म विष्या, चाहे मुझे 100 जन्म क्यों नहीं लेना पड़े, पर विवाह तो कृष्ण द्वारकाधीश के साथ ही करूं। विवाह नहीं हुआ, और विवाह किसके साथ हो रहा है? परम दुष्ट परम नीच शिशुपाल के साथ होने वाला।
और रुक्मिणी चाहती मेरा विवाह तो मेरे गिरधर गोपाल मेरे द्वारकाधीश के साथ। तो रुक्मिणी ने उस समय विचार किया कि क्या करूं। तो भगवती रुक्मिणी ने पत्र लिखा और किसको दिया? ब्राह्मण देवता को दिया। और पंडित जी से कहा, पंडित जी ये विवाह कराने का काम, ये नाम रखने का काम, ये सब आपका है। हे पंडित जी, मैं बड़े धर्म संकट में हूं, यदि आप मुझ पर कृपा कर दे तो आप पर भी कृपा हो जाएगी। तो लक्ष्मी ने एक प्रपत्र लिखा और वो ब्राह्मण देवता को, श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण को दिया। तो श्रुतदेव ब्राह्मण उस पत्र को लेके गए, द्वारकाधीश को दिया और रुक्मिणी का विवाह इट इज इम्पॉसिबल क्रिया में था। तो क्योंकि पंडित जी ने सुलभता से वो विवाह कराया, तो लक्ष्मी जी ने कह दिया, पंडित जी आपके पास में वो लक्ष्मी चक्काती रहेगी, परेशान मत हो, राधे राधे। हमारे ब्राह्मण भी चक्का आजकल रहते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। पर क्योंकि ब्राह्मण का लक्ष्मी जी से थोड़ी लड़ाई हो गई थी, तब से थोड़ी सी नाराज रहती, लेकिन बाद में सब फिर सुलह हो गई, बोलो राधे। इधर भोले बाबा ने दिव्य दर्शन किया और बलि महाराज यज्ञ किया। और जब यज्ञ किया तो उसमें से विश्वजित एक रथ निकला और उस रथ में युद्ध किया। तो पुनः इंद्र की पराजय हो गई और कंदराओं में भटकने लगे। अब माता देव माता अदिति को चिंता हुई कि मेरे आदित्य आदि देवता लोगों का कल्याण कैसे हो। तो अपने प्रियतम अपने पतिदेव से पूछा, हे नारायण, हे स्वामी, मेरे पुत्र क्या हमेशा ऐसे ही भटकते रहे? आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे मुझे ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त हो जो मेरे पुत्रों की गई हुई लक्ष्मी हमको पुनः प्राप्त। तो श्री कश्यप जी महाराज ने बड़ा दिव्य व्रत बताया जिसका नाम है पयोग व्रत। कि फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रता। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में, और ये 12 दिन पर्यंत 12 दिन का ये पयोव्रत होता है। इसमें शर्त होती है कि जिन माताओं बहनों को संतान नहीं होती है, देर से होती है, बहुत कठिनाई होती है संतान होने में, अगर वो मेरी माताएं बहनें ये पयोव्रत का व्रत करें। इसमें कुशा के आसन पर सोना पड़ता है, सत्य व्रत का आचरण करना होता है, गौ का दूध पी करके 12 दिन ये व्रत किया जाता है। और अंत में दिव्य जो है पायसम, तिल सर्पिसा, पायस माने खीर, और तिल जो चावल मिला के उससे घी मिला करके गौ का और यज्ञ हवन करना चाहिए। बराह शुक्र के द्वारा उपाटी हुई मिट्टी को लाकर उससे उस मिट्टी का पूजन और कुछ मंत्र दिए हैं, उनका पूजन पाठ होता है। ऐसा जो मेरी बहनें करती हैं उनको दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति, इसे कहते हैं पयोव्रत। तो हमारी देव माता अदिति मैया ने ये व्रत किया और एक दिन मेरी माँ बाजोट चौकी पर बैठ करके पूजा कर रही थी। तो मेरे बांके बिहारी जी इतने बड़े 12 अंगुल के 12 अंगुल के बिहारी जी प्रकट हो गए सामने पीतांबर पहन के और बोले, सुन मैया, और आप विचार कीजिए मेरे भाई बहन कि 12 अंगुल के छोटे से बिहारी जी, वो भी चतुर्भुज रूप में हो, शंख चक्र गदा पद्म धारण हो, वरमाला पहने हो, और भगवान का दर्शन तो करिए, कितने दिव्य मेरे गोविंद लग रहे होंगे। अदिति तो बोलना ही बंद हो गई, चुप हो गई, मौन हो गई। ये क्यों है? इतना दिव्य स्वरूप कभी जीवन में नहीं। और हाथ जोड़ करके कहती है, यज्ञ स यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद, तीर्थ श्रवण मंगल नाम धेयम्, आपन्न लोक प्रदिलापसमोदयाद्यम्, सन्नः कृदीस भगवन्न सिद्धि
आपने बड़ी कृपा की महाराज। हे तीर्थ श्रवा, क्योंकि आप तीर्थ श्रवा हैं, तीर्थ रूपी भगवती भागीरथी गंगा आपके पाद पद्मों से चरणों से निसृत हुई है, इसलिए आपको तीर्थ श्रवा कहते हैं। हे बिहारी जी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान बोले, हाँ माता ठीक है, पर सुनो मेरी बात, मैंने जो तुमको दर्शन दियो है ना, या दर्शन के बारे में मेरे पिताजी से मत कहना, बोलो राधे राधे। मैया बोली, चौक अपने पतिदेव से चोर छुपाऊं, वो मेरे प्रियतम को मैंने नारायण, तो ठीक है, तो तू कह दीजो, हम दोबारा तो उधर से ला देंगे, तू हमारी बात ही ना सुननी। अब ये माता जी और पुत्र की बात चर्चा है। भगवान कहते, देख भैया, कुछ चीजों को जीवन में गोपनीय रखना चाहिए, कभी किसी से नहीं कहना चाहिए। इसलिए तो मेरी बात मान, मैंने तुझे इतना दिव्य दर्शन कराया कि आज तक ये दिव्य दर्शन मैंने किसी को नहीं कराया, और तू कह रही पतिदेव को बता। तो सुन भैया, अपने जीवन की 9 बातें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, बोलो राधे राधे। क्या क्या 9 बातें? आयु वित्तम ग्रह छिद्रम मंत्रमय तुनभेषजम तपोदानपमानं च नभोप्यामि प्रयत्नता। अपने जीवन की कभी 9 बातें किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, बड़ी हानि होती है। क्या क्या 9 बातें हैं, सुन लीजिए। आयु वित्तम, सबसे पहले अपनी आयु किसी को नहीं बताए, बोलो राधे राधे। हाँ, किसी को बतानी तो 2-4 महीने आगे पीछे करके बताए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी आयु बढ़ती है। आयु वित्तम ग्रह छिद्रम, और वित्त माने कितना धन आपने कमाया, कितना धन आपकी कोष में है, ये कभी किसी को मत बताओ। कितनी तनख्वाह मिलती है, ये नहीं बताना चाहिए। ग्रह छिद्रम, घर में आपने कौन सी वस्तु कहां छुपा के रखी है, ये कभी किसी को मत बताइए, क्योंकि एक बात बड़ी प्रचलित है, घर का भेदी लंका डाल। घर में कौन सी वस्तु कहां छुपाई, कभी किसी से मत कहिए। मंत्रमय तुनभेषजम, और गुरुदेव ने क्या मंत्र दिया है, मंत्र कभी किसी को अपनी छाया को भी नहीं बताना चाहिए, महाराज मना लिखा हुआ शास्त्र। और मैत्री, घर में स्त्री प्रसंग कब करते हैं, ये बात कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते। भेषजम, आपने किस रोग में कौन सी दवाई खाई, ये बात भी कभी किसी को मत बताओ। कई बार हम लोग बता देते कि जुकाम हुआ, हमने ये दवाई खाई, तू खा ले। कई बार हमारी बहन बेटियों में सुन लो, अरे भैया ऐसे मत बताया करो, लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे ये काम आपका नहीं, ये डॉक्टर्स का काम। दूसरी बात बता देता हूं, जो दवाई आप खाते हो, जो दवाई आपको फायदा करती है, अगर वो दवाई आप दूसरों को 2-4 को बताते हो, याद रखना वो दवाई आपको आगे से असर नहीं करेगी। ऐसे मैंने 10-20 लोग देख रखे हैं। इसलिए कभी किसी को अपने क्या खाई क्या मत बताया। इसके लिए भगवान ने डॉक्टर बनाए, डॉक्टर बने, आप नहीं बने। विचार करिए आप, जुकाम 2 तरीके से होता है, एक सर्दी लग के, एक गर्मी लग के। अब आपको गर्मी लग के जुकाम हुआ, आपने कोई दवाई खाई, और वही दवाई आपने अपनी किसी बहन को बता दी। अब बताओ उसका बंटा डाल होगा कि नहीं होगा। अरे तुमको गर्मी लग के हुआ, उसको सर्दी लग के हुआ, तो ये काम आपका नहीं है। इसलिए थोड़ा शांत रहा करो। ये दवाई जो तुम शेयर करते हो, ये दवाई आपको बाद में असर करना बंद कर देगी। बोलो राधे राधे। तपोदानम, आपने कितना तप किया, भजन किया, ये कभी किसी को नहीं बताया। आज हमने 11 माला जपी, आज हमने 21 जपी, ये किसी को नहीं बोलना था, क्योंकि भजन कहने से आपका फल बढ़ जाता है। दानम, कितना दान किया, ये मत बताइए, आपका पुण्य नष्ट हो जाए। और